गुड इवनिंग फ्रेंड्स, द लोकल जर्नलिस्ट लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है एस्प्लैनेड होटल मैजेस्टिक में और हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं AIMIM इनकलाब ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत के स्पोक्स पर्सन, BC तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट और हैं हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट इस पार्टी के सैयद हामिद हुसैन सुतारी साहब। आइए, चूँकि AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत चूँकि बंगाल में लॉन्च हुई है और आने वाले इलेक्शन 2021 असेंबली इलेक्शन में ये चुनाव भी लड़ने जा रही है, इसी सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं MA कवी अब्बासी साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है इस पार्टी के। उनसे इस सिलसिले में बात करते हैं। अब्बासी साहब, आपका खैर मकदम है द लोकल जर्नलिस्ट में। सर, सबसे पहले बताइए आपकी पार्टी के बारे में कुछ बताएं और इलेक्शन में किस तरीके से आप लोग इलेक्शन फाइट करने जा रहे हैं 2021 इलेक्शन में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल कवी अब्बासी, एडवोकेट, तेलंगाना हाई कोर्ट और स्पोक्स पर्सन AM इनकलाब पार्टी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हम वेस्ट बंगाल में मौजूद है। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं, हमारी ऑल इंडिया रजिस्टर्ड पार्टी है। हमने बिहार में भी लड़ा है, हमने गुजरात में लड़ा है, हमने तेलंगाना में लड़ा है। क्योंकि अब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, हम यहाँ पर मौजूद है और हम कम्युनल फोर्सेस और फेसिस फोर्सेस से फाइट करने के लिए आए हैं। और हम यहाँ पर जितने भी कम्युनल पार्टीज़ हैं हम उनको बता दें कि ये सेकुलर पार्टी है, ये ऑल इंडिया सेकुलर पार्टी है और सेकुलर पार्टीज़ का सपोर्ट करेंगे आने वाले इलेक्शन में। और हमारा मंशा है गरीबी हटाओ और नौकरियां पैदा करो। यहाँ पर पोलराइजेशन के नाम पर वोट लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे जमातें हैं ऑल इंडिया लेवल पर जो कि पोलराइज करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे AIMIM अवेसी पार्टी है जो BJP के एजेंट है एक्चुअली, वो भी यहाँ पर आए हैं। जहाँ जहाँ कम्युनल पार्टी अवेसी जाएंगी वहाँ वहाँ हमारी इनकलाब पार्टी आएंगी और बता देंगी कि कम्युनल पार्टी क्या होती है और सेकुलर पार्टी क्या होती है। और इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी डेवलपमेंट के लिए काम करेंगी। पॉवर्टी, एजुकेशन, ऑलराउंड डेवलपमेंट। यहाँ पर आपने देखा स्कैम, शारदा स्कैम, नारदा स्कैम्स, ऐसे कई स्कैम से गरीब गरीब होते जा रहा, अमीर अमीर होते जा रहा है। पोलराइजेशन के नाम पर वोट लिया जा रहा है। हम गरीबी हटाओ, हर एक का विकास कराओ, हमारा नारा रहेगा। घर घर इनकलाब, हर घर इनकलाब रहेगा। गली गली इनकलाब, हर गली इनकलाब रहेगा। हमारी पार्टी इनकलाब की तरफ काम करेगी, रेवोल्यूशन लाएंगी। वी आर गोइंग टू वर्क फॉर ए चेंज। और चेंज एक ऐसा मेजर चेंज आने वाला है हिंदुस्तान की तारीख में जो कलकत्ता में यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम पूरे सेकुलर माइंडेड लोगों से, सेकुलर माइंडेड लीडर से ये अपील करते हैं कि आइए हमसे जुड़ जाइए इंशाअल्लाह ताला। ये एक सेकुलर जमात है जो एक इनकलाब का नारा लेकर उठी है, पूरे हिंदुस्तान में इनकलाब का नारा लेकर उठी है और हिंदुस्तान को चेंज कर कर बता देंगे कि सेकुलर पार्टी ही यहाँ की फ्यूचर रहेगा, सेकुलर पार्टी ही इख्तिदार पे आएंगी। सर, AIMIM इनकलाब आपकी पार्टी का नाम है और AIMIM ऑलरेडी एक पार्टी है जो कि बंगाल में अपने पैर को जमाने की कोशिश कर रही है। आप में और उनमें फ़र्क क्या है सर? AIMIM देखिए, अवेसी की जो पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसका मतलब होता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खाली मुसलमानों की जमात है। मुस्लिमीन में मुसलमानों की, हमारी जो है ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत में पूरे कम्युनिटीज़ की जमात है, सेकुलर माइंडेड कम्युनिटीज़ की जमात है, ना कि कम्युनल माइंडेड। तो यही फ़र्क है कि वो मुसलमानों की जमात है और ये सेकुलर माइंडेड लोगों की जमात है। सर, लेकिन वो तो कहते हैं कि उनके पार्टी में दलित है और महाराष्ट्र वगैरह में बहुत सारे दलितों को टिकट भी दिए थे। ऐसे आप कैसे बोल सकते हैं सर? बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, करने के लिए कुछ और है। ये BJP के एजेंट है, BJP के डायरेक्शन पे काम करते हैं और हर जमात में दलित ही नहीं बल्कि जो है सो बैकवर्ड क्लासेस में भी जो है सो ऐसे रहते हैं जो कम्युनल माइंडेड होते हैं। तो वो कुछ चंद लोग होते हैं, 1000 में 10-20 आदमी रहते हैं, वो लोग को लेकर काम कर रहे हैं वो। सर, आपकी पार्टी का बेस जो है वो कौन से स्टेट से है सर? हम लोग तेलंगाना के हैं। तेलंगाना में हमारा जो है सो रजिस्टर्ड है, ऑल इंडिया रजिस्टर्ड है। हम लोग तेलंगाना के जहाँ पर अवेसी है वहीं पर हम हैं। ये ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म टू अवेसी पार्टी है। दिस इज द ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म। सर, तो नेम एक जैसा सर, कंफ्यूजन नहीं होगा वोटर्स को, लोगों को आपके साथ जोड़ने में? देखिए, लोगों को तो काफ़ी धोखा दिया है मैं। अब ये तो नई जमात है, लोगों को पता है वी आर इनकलाब, दे आर इत्तेहादुल। फ़र्क तो है नाम पर और निशान का भी फ़र्क रहेगा। और लोग ये नहीं चाहेंगे कि वो कम्युनल पार्टी से जो ऑलरेडी तजुर्बा एक बार धोखा खाया है वो फिर से धोखा नहीं खाएगा। सर, बंगाल में आप लोगों का किस तरीके से काम होगा? आने वाले इलेक्शन में आप लोग किस तरीके से काम करेंगे, इस पर कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए, हम लोग पार्टी का मैनिफेस्टो यहाँ के लोकल इश्यूज़ को लेकर बना रहे हैं। हमारे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे लोग मालूम कर रहे हैं यहाँ की क्या लोकल प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर हमारी कमेटी है, एड हॉक कमेटी हमने डाला है। इंशाल्लाह ताला हम जो है सो परमानेंट कमेटी भी डाल देंगे इलेक्शन से पहले, और जो लोकल इश्यूज़ रहेंगे वही इश्यूज़ पे हमारी पार्टी काम करेंगी। गरीबों के लिए घर, कपड़ा, मकान एक ऐसी चीज़ है, रोटी, कपड़ा, मकान, उस पर काम करेंगे हम लोग। जैसे कि AIMIM जो है वो दावा करती है और वो क्लेम करती है कि वो मुसलमानों के और दलितों के हित के लिए वो लोग काम करें, ख़ास तौर पे वो लोग जनरलाइज करती है दो कम्युनिटीज़ को लेकर के। क्या आप भी इसी मुद्दे पर लड़ेंगे या फिर और आपका भी कोई और मुद्दा रहेगा? जिस तरीके से मतलब कि ख़ास तौर पर बंगाल में देखा जाता है कि जो एक मुस्लिम्स वोट है उसके ऊपर टारगेट किया जाता है, क्या आप भी उसी मुद्दे पर काम करेंगे? नहीं, हमारी सेकुलर पार्टी है। हमारा मेन मुद्दा रहेगा गरीबी हटाओ, हिंदुस्तान बचाओ, ये रहेगा सर। जी। तो नाज़रीन, हम बात करेंगे अब सैयद हामिद हुसैन साहब से, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत। सर, सैयद हामिद हुसैन शुत्तारी में बोल, हाँ, सैयद हामिद हुसैन शुत्तारी साहब। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? बंगाल में कौन कौन से मुद्दे पर आप लोगों की चुनाव लड़ने वाले हैं और आप लोगों का कैंडिडेट किस तरीके का रहेगा सर? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जनाब अब्दुल क़वी साहब अब्बासी जो स्पोक पर्सन है ऑल इंडिया मजलिस इनक़लाब मिल्लत की, एक पॉलिसी के ताल्लुक़ से इजहार किया है। हमारा भी मकसद ये है कि कोई सियासी जमात अगर हिंदुस्तान में काम करती है और सेकुलर बेसिस पे काम कर सकती है तो हिंदुस्तान को बचाया जा सकता है। और जो मसाइल बंगाल के मसाइल हैं, वो बंगाल के मसाइल में रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा एजुकेशन और मेडिकल की भी बड़ी शदीद ज़रूरत है। और दूसरा जो मसला है वो बेरोज़गारी से मुताल्लिक़ है। आपके बंगाल के पढ़े लिखे लोग जो हाईली क्वालिफाइड है वो बंगाल से बाहर चले जा रहे हैं, और इसके अलावा जो वर्किंग क्लास है वो जो बॉम्बे चले जा रहा है। लॉकडाउन में आपने देखा कि वो जो महाराष्ट्र चले जा रहे हैं और वो जो है दूसरे तेलंगाना स्टेट में आ गए थे। तो इसी तरह अगर उनको बंगाल में काम मिल जाए, रोज़गार मिल जाए तो यहीं काम करेंगे। लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि बंगाल में भी जो है गरीबों के साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है और ना तालीम याफ्ता लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही बंगाल के लोग परेशान हैं। और हमारा जो मुद्दा है, हमारा असल मुद्दा यही है कि हमको जो है जमहूरियत को बचाना है। जमहूरियत को बचाने के लिए सेकुलर पार्टी ही को आगे बढ़ना चाहिए और सेकुलर पार्टी ही काम करेगी। हमारी पार्टी सेकुलर है, जहाँ पर जो है दलित मौजूद है, जहाँ पर BC मौजूद है, SC मौजूद है, इसके अलावा क्रिश्चियन है, सरदार जी है और मुस्लिम है। तो हमारी पार्टी किसी एक कम्युनिटी के लिए काम करना नहीं चाहती। जैसा कि हमारे क़वी साहब ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवैसी साहब का जो कंटेंशन है वो बोलते कुछ है करते कुछ है, और हमारा एहसास ये है कि वो मुसलमानों के वोट काटने के लिए मुख्तलिफ स्टेट में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसी तरह बंगाल में भी जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उससे नुकसान पहुंचने का इम्कान है। और वो BJP के एजेंडे पे अमल कर रहे हैं। और उन्होंने जो है हैदराबाद में 50 साल से ज़्यादा जो है अपना सियासी दबदबा बरकरार रखा। ना बेरोज़गारी को उन्होंने दूर किया, ना लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान के लिए कोई हालात पैदा किए, बल्कि उन्होंने ये किया कि जो मुसलमानों की महफूज मसाजिद थी वो जो तोड़ दी गई है उस पर भी उन्होंने खामोश रहा, और इनकी खामोशी की वजह से मसाजिद और मंदिर को तोड़ दिया गया है। तो हम वो जहन के लोग नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि बंगाल के लोग इज़्ज़त के साथ और वक़ार के साथ बरकरार रहें। ममता बनर्जी की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी जो बेहतर पॉलिसी है, और अगर उसमें खामियां हैं तो दूर की जा सकती है। और हम आने वाले इलेक्शन में अच्छे लोगों का इंतखाब करके और क्वालिफाइड लोगों का इंतखाब, सिंसियर लोगों का इंतखाब करके इलेक्शन में उतारेगी। और हम सिंसियर जो ग्रुप है, उन सिंसियर और सेकुलर ग्रुप है, उन्हीं की हम जो है तायद करेंगे।
ताकि जो है हमारी जमात का विकार भी बरकरार रहे। सर लेकिन जो बंगाल की जो पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, वो आपके साथ क्यों जाए और आप लोग उनको क्यों सपोर्ट करेंगे सर, ये बताएं सर। जी देखिए, हर नई जमात ये कोशिश करती है कि वो दूसरी सीनियर जो जमातें हैं उसके साथ शामिल हो जाए, इसलिए कि हमारा भी एहसास ये है कि हम सेकुलर ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर ममता जी 10 साल से जो है ये मैडम काम कर रही है और वो जो है NRC NRP में जो है उन्होंने बेहतरीन मुजाहरा किया, और इसी मुजाहरे से जो है हमको ये तवक्को है कि वो अक़लियतों की भी हमदर्द है और वो बेस्ट सपोर्टर हैं। इसलिए लिहाजा हम ये चाहते हैं कि अमन की बरकरारी के लिए सेकुलर ग्रुप की तायद करनी चाहिए। लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के बारे में क्या ख्याल है सर बंगाल में? देखिए, लेफ्ट ग्रुप जो है तकरीबन 34 साल तक काम करते रहा। 34 साल में काम करने के बाद उन्होंने क्या तब्दीली लाई वो आप तमाम लोग बेहतर जानते हैं। उन्होंने भी उन मुद्दों को दूर नहीं किया, अलबत्ता सिर्फ वर्किंग क्लास लोगों के लिए कुछ फैसिलिटीज़ पैदा की। सिर्फ वर्किंग क्लास से और लेबर तबके को आप जो है फ़ायदा पहुंचाने के जो जमात से वाबस्ता है उनके पास कोई प्रोग्राम है और दीगर कम्युनिटी को उन्होंने छोड़ा है, तो जिसकी वजह से वो लोग भी हमारे लिए फिलवक्त काबिल कबूल नहीं है। सर चूँकि बंगाल की जो डेमोग्राफी है, यहाँ पर मुस्लिम्स की आबादी ऑलमोस्ट 22 से 30% के करीब है सर। तो आपको क्या लगता है, आप लोगों का इलेक्शन लड़ने से इनका वोट जो है वो स्प्लिट नहीं हो सकता है? आपको क्या लगता है सर? देखिए, हम जो है सो जहाँ भी इलेक्शन लड़ेंगे वहाँ पर सेकुलर पार्टीज़ के साथ अलायंस करके लड़ेंगे ताकि वोट स्प्लिट ना हो और सेकुलर पार्टी को वोट आए इनका। सर अगर सेकुलर पार्टी अगर अलायंस नहीं करती है तो इस सूरत हाल पे आप लोगों का क्या प्लान है? हम सपोर्ट करेंगे, हम जो है सेकुलर पार्टीज़ का सपोर्ट करेंगे और हमारे को पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी के साथ वो लोग अलायंस करेंगे और हम उनको भी सपोर्ट करेंगे, उन्होंने हमको भी सपोर्ट करेंगे। तो ये है सर आपका। सर अच्छा और बताइए सर, बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी अपनी कोशिश कर रही है, लोकसभा इलेक्शन में भी 18 सीटें लेकर के आई है सर, आपको क्या लगता है सर, आप लोग बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा रही हैं सर? बीजेपी के ऐसे मुद्दे हैं जो सिर्फ एक हिंदुत्व पे चल रही है, जैसे कि आप देखेंगे ट्रिपल तलाक, बाबरी मस्जिद, 370 आर्टिकल, तो ऐसे कई इश्यूज है, NRC, NPR, तो ये एक कौम के ख़िलाफ़ काम कर रही है, एक पर्टिकुलर रीजन के ख़िलाफ़ काम कर रही है, ना कि जो है सो सिटीजन्स के ख़िलाफ़ काम कर रही है। तो ऐसी पार्टी, ऐसी जमात जो एक कौम के ख़िलाफ़ काम करती है, वो जमात मिट जाती है, वो पार्टी मिट जाती है। टाइम बीन जो है सो उनको अप्रिशिएट होती, लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग में वो पार्टी नहीं चलती। इसीलिए हम ऐसे जमात का सपोर्ट नहीं करना चाहे जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट बनाए, ना कि कंप्लीट सिटीजन्स को। सर लेकिन चूँकि प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, वो तो कहते हैं कि हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, तमाम चीज़ों को लेकर के काम करना चाह रही है, और वो अक़लियतों से अपील भी करते हैं कि वो आके उनके साथ जुड़े। तो आपको ऐसा क्यों नहीं, उनके अपील में ऐसा कुछ क्यों नहीं लगता है सर? देखिए, सबका साथ, नरेंद्र मोदी का विकास, यही हो रहा और कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप देखिए दिन दहाड़े कितने रेप्स, मर्डर्स हो रहे हैं, औरतों की इज्जत आबरू रोड पर लूटी जा रही है, आर्सन हो रहा है, दलित माँ बहनों की इज्जत लूट ली जा रही है, मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पे ख़त्म कर दिया जा रहा है। ऐसे कई इश्यूज़ है जो बीजेपी सरकार आने की वजह से RSS आज जो है सो मुसलमानों का जीना हराम हो चुका है। वो दाढ़ी नहीं रख सकता, वो सर पर टोपी नहीं रख सकता। तो ऐसी जमात, ऐसी पार्टी कैनॉट बिकम ए फीचर ऑफ ए सेक्युलर इंडिया। सर किसानों को लेकर के आप लोगों की पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि अभी पिछले 60 दिनों से किसान जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं अपने 3 बिल के खिलाफ, वो जो प्रोटेस्ट पर है सिंघू बॉर्डर, तिर्की बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर के पास, आप लोगों की पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, हमारी पार्टी ने भूख हड़ताल बैठी है तेलंगाना स्टेट में, साउथ इंडिया में। मैं समझता हूँ हमारी ही पॉलिटिकल पार्टी थी जो 10 दिन भूख हड़ताल पर बैठी और मेमोरेंडम दिया है हमने, गवर्नर को वहाँ से रिप्रेजेंटेशन भेजा है। ये जो
अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। ऐसे बिल्स जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, जिसकी कोई लॉजिकली नहीं रहता, सिर्फ पर्सनल बेनिफिट के लिए इस तरीके के बिल, एक मामूली एक अंबानी और वो अंदानी ऐसे लोगों के लिए हेल्प करने के लिए काफ़ी पूरे फार्मर्स की जो तबाही कर दे रहे हैं। ये बिल पास जो कर दिए हैं, ये बिल इज़ ए वेरी वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नोबडी विल एक्सेप्ट दिस बिल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद थे एम.ए. कवी अब्बासी साहब और सैयद हामिद हुसैन शुतारी साहब, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत के रहनुमा हैं, स्पोक्स पर्सन है और वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनका कहना है कि ये बंगाल में रोटी, कपड़ा, मकान और जॉब्स, इन सब तमाम इश्यूज़ को लेकर इलेक्शंस लड़ने जा रही है इनकी पार्टी, और कोशिश इनकी ज़्यादातर यही है, हमारी जो बातचीत से ये समझ में आया कि ये जो भी तमाम सेकुलर फ्रंट्स जो भी है, सेकुलर पार्टीज़ जो बंगाल में इलेक्शंस लड़ रही है, उनसे ही उनके साथ अलायंस करने की कोशिश है और उनको सपोर्ट करके बंगाल में चुनाव लड़ने की कोशिश है। लिहाजा आप फर्दर अपडेट्स के लिए बने रहे द लोकल जर्नलिस्ट पर। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, द लोकल जर्नलिस्ट कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गुड नाइट।